पता है हमारी लाइफ ना 10% वो होती है जो सामने से हो रहा है और 90% वो जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसी डॉक्टर हो यार, फ्लाइंग किस देकर हेडेक ठीक कर रही हो? चीट करके पास हुई थी क्या? फर्रा बना के। फर्रा? देखो आज तो मौसम भी मेहरबान है, हमें बारिश वाला शूट करना था और बारिश भी होने वाली है। गाइस तुम लोग को याद है नैना बचपन में स्टिकर कॉपी बनाती थी और उसका हर पन्ना दिखाने से पहले क्या बोलती थी? दिल थाम के बैठो। तुम तो दिल थाम कर ही बैठे हैं मैडम। यार राजमा की सब्जी बनी तो है, लेकिन किचन से यहाँ तक स्मेल का आना इट्स इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली। सिड भी ऊपर बैठ के पेस्ट्री खा रहा है, कहीं ये इसकी वजह से तो नहीं? क्या पता ये हमारे स्मेल करने के सेंस को एनहेंस कर देता होगा। आई थिंक वी जस्ट क्रैक्ड इट। पेंटिंग को बार बार देख के ये क्यों लगता है कि इस पेंटिंग में कुछ तो झोल है। थैंक यू सो मच विशाल जी। अब मुझे लग रहा है कि मेरा ये आर्टिकल कंप्लीट है। आपको छत्तीसगढ़ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो विशाल जी है ना। सीजी नहीं, पूरे इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम हो विशाल जी है ना। पूरी इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो तो विशाल जी है ना। काश मैंने भी वुड पैकर यूनिवर्सिटी में पहले से ही एडमिशन ले लिया होता, बट आई मिस द बस। बट कार इज वेटिंग। सी सैंडलवुड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो गए। इनकी ना सारी सीट्स भर गई थी, लेकिन सडनली इन्होंने 5 सीट बढ़ा दी हैं। शाम्भवी, देयर इज ऑलवेज अ वे। मिरेकल उनके साथ होते हैं जो मिरेकल में बिलीव करते हैं। विल पावर स्ट्रॉन्ग करो और हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क करते जाओ, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को योग्य बनाया है। जैसे हर एक अक्षर किसी न किसी मंत्र का हिस्सा होता है, उसी तरह हर इंसान टैलेंट से भरा हुआ है। हाँ, और उन्हीं अक्षरों को अगर सही सीक्वेंस और सही भाव से यूज़ किया जाए तो कार्य सिद्ध करने वाले शुभ मंत्र बन जाते हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए सपने देखो, बड़े सपने देखो और विजुअलाइज करो। ग्राहम बेल ने सोचा कि 7 समंदर पार भी बात किया जा सकता है, तभी तो उन्होंने टेलीफोन बनाया। और राइट ब्रदर्स ने लीक से हट के इमेजिन किया कि लोहे की चिड़िया लोगों को लेके उड़ सकती है, तभी तो एरोप्लेन्स बने। लेकिन भाई इस एग्जाम्पल में एक करेक्शन करना चाहूँगी। राइट ब्रदर्स ने तो बहुत बाद में सोचा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो पुष्पक विमान का जिक्र बहुत पहले से है। ये बाहर वाले ना अपने नाम से कॉपीराइट करा लेते हैं। हमारे वेद पुराणों में तो पूरा का पूरा विमान शास्त्र मौजूद है। हेलो, हाँ प्रियांश। हेलो नैना, क्या कर रही हो? सिलसिले आज भी वही जारी हैं, तेरा ख्याल मेरी हर शाम पे भारी है। अरे ड्रंक? हाँ, तुमसे बात जो करनी थी दिल की। क्या बात करनी थी? क्यों करे ड्रंक? नहीं पसंद है ना मुझे। अभी आने वाले हो ना, भाई के आगे इंप्रेशन बिगाड़ लो अपना। ज्यादा सवाल जवाब मत करो यार। तैयारी है। अरे यार मजाक कर रहे थे, डर गई ना? हाँ। गाँव से हो क्या? गाँव नहीं, खेड़ा। अच्छा। और ना ज़्यादा मस्करी मत किया करो, कंबल कुटाई आती है मुझे। अब आइए जल्दी। ठीक है।
वैसे भी डेंटिस्ट लड़की को ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। क्योंकि डेंटिस्ट लड़की को आप ये नहीं बोल सकते कि क्या उखाड़ लेगी। वेरी नाइस। वैसे डेंटिस्ट लड़कियां प्रपोज बहुत अच्छे तरीके से कर लेती होंगी ना, कि मैं तुम्हारे स्माइल का हमेशा ख्याल रखूंगी एंड ऑल। और लिटरली रखती भी हैं। नैना, आज जो तुमने किया ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। अल्टीमेट गोल तो यही है मेरा लाइफ में। गरीबों, बीमारों, अनाथों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आई मीन लाइफ में ऐसे आए खाए और मर गए वाली ज़िंदगी नहीं जीनी मुझे ना सोसाइटी को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है। और इस चीज़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ नैना। और पता है क्या, मुझे ना रामायण को बड़े पैमाने में वर्ल्ड वाइड सबको दिखाना है। मतलब हर गली, मोहल्ले, गांव, देश, हर जगह पहुंचाना है। मतलब एक एक बच्चे, बड़े और बुजुर्ग के पास रामायण की सारी जानकारी होनी चाहिए। ग्रेट। बस वही सोचता हूँ कि एक बार सक्सेसफुल हो जाऊँ, लेकिन डर ये भी होता है कि सक्सेस कहीं सर ना चढ़े। फिर ये भी सोच लेता हूँ कि पहले खुद तो कुछ कर लें, फिर दूसरों के लिए कुछ करेंगे। वेट क्यों करना है? अभी थोड़ा है तो थोड़ी हेल्प कर देते हैं, जब ज़्यादा आएगा तो जी भर के करेंगे चैरिटी। और अगर किसी के पास 100 रुपये भी है ना, तो वो 10 रुपये की हेल्प भी कर सकता है। नैना, मैं तुझसे बहुत कुछ सीखने लगा हूँ। पता है, मैंने अपने बर्थडे में ना आई डोनेशन का फॉर्म भरा है। सीरियसली? और सिर्फ पैसों से ही क्यों, किसी को एजुकेट करके, किसी को मोटिवेट करके, ब्लड डोनेट करके, बहुत सारे तरीक़ों से लोगों की हेल्प की जा सकती है। और ये सबसे भगवान जी बहुत खुश होते हैं। यू आर राइट नैना। मानव सेवा ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। और मानव सेवा ही क्यों, हमें पशुओं की भी सेवा करनी चाहिए। अब जैसे जो जानवर सड़क पे जख्मी होते हैं, के लिए हीलिंग सेंटर बनाना चाहता हूँ। और उस हीलिंग सेंटर का हम नाम रखेंगे हील विथ लव। हील विथ लव, वेरी नाइस यार। वेट। फिर से बादाम क्या यार दिलाना चाहती हो यार? और ये आपके लिए, उस दिन कैमरामैन सर का भगवान के नाम लिखा वाला शर्ट आपको अच्छा लग रहा था ना? यार ये तो सेम टी शर्ट है यार। नैना, तुझे मेरी छोटी छोटी बात कितनी अच्छे से याद रहती है। थैंक यू सो मच इसके लिए। राधे राधे। पता है, साइकोसोमेटिक इफेक्ट रियली वर्क्स। आप जैसा सोचते हैं ना, आपकी बॉडी वैसा रिएक्ट करती है। लाइक प्लेसिबो एंड नोसिबो। गाइस, वो जो लाल घर है ना, वो हॉन्टेड है। कल हमारे पड़ोसी अंकल वहाँ गए, लेकिन उन्होंने बोला वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं, वहाँ तो बच्चे खेल रहे थे। नहीं ब्रो, तू समझा नहीं। वो बच्चे वहाँ खेलते हैं ना, वही भूत है। नहीं सर, नहीं, हमें कोई स्कीम नहीं चाहिए। थैंक यू। यार ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी ना, सी अगेन। नहीं सर, हमें कोई 3-3 की चेन नहीं बनानी। नहीं, हमें नहीं अटेंड करना है सेमिनार। थैंक यू। कल ठीक 9:30 बजे मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। क्या आप सरकारी नौकरी में पैसा कमा पा रहे हैं? आप घुट के जी रहे हैं। नहीं कमा पा रहे हैं आप तो सिर्फ गुलाम हैं। कहीं नहीं जा रही आप सबकी जिंदगी। आप गुलाम मत बनिए। कितना कमा लेते हैं हमसे? 50,000, 1 लाख। लेकिन हमारी स्कीम में लोग आपके नीचे काम करेंगे, राजा जैसा महसूस करेंगे आप। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 6 महीने देने, सिर्फ 6 महीने। 1 मिनट,
6 महीने में आपके घर में BMW, ऑडी, मर्सिडीज आपके आंगन में होगी। नेटवर्क मार्केटिंग मार रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको। ये देखिए मेरा 4500 का पेमेंट इस महीने का, ये देखिए। आप सिर्फ जॉब करते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। लेकिन हमारी स्कीम में बैंकॉक, थाईलैंड बिना पटाए पटाया जा सकते हैं। अभी आप नॉर्मल हग रहे हैं, बाद में आप डायमंड हगोगे। ये मेरे सीनियर हैं, ये मेरे गोद में क्यों है? क्योंकि ये डायमंड हकते हैं और एक दिन मैं भी डायमंड हगूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग इतनी उड़ा रहे हो, अंदर हो जाओगे मैं। ये देखो प्रियांश, मेरी न्यू पेंटिंग। डिफरेंट शेड्स ऑफ वुमेन। कूल। हाय नैना। हाय विनर, मोस्ट वेलकम। प्रेजेंट सरप्राइज। बैठो बैठो। और कैसे हो अंकल आंटी, सब कैसे हैं? सब बढ़िया। तुम बताओ। वो पिछली बार मिल नहीं पाया, बॉर्डर पे टेंशन आ गई थी, इसलिए जाना पड़ा। तो इस बार 3 दिन की छुट्टी लेके आया हूँ और सोचा तुमसे मिलता चलूं। हेलो प्रियांश। मैं नैना का बचपन का दोस्त, और आप? मैं नैना का अभी का दोस्त। नैना बचपन से ही बहुत स्वीट और केयरिंग थी। स्कूल में फर्स्ट आती थी, मिस ब्यूटी क्वीन का अवार्ड मिलता था। पेंटिंग अभी भी करती हो तुम नैना? हाँ बिल्कुल, देखो कैसी है। वाह, बहुत अच्छी। थैंक यू। हम नैना के यहाँ बेंगलोर वाले घर में किराए पर रहते थे। हम तो उनके दिल के किराएदार हैं। किराएदार नहीं, ओनर। पता है स्कूल में लड़के इनको देखकर क्या शायरी किया करते थे? अच्छी सूरत को संवारने की ज़रूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवारने की ज़रूरत क्या है, सादगी भी तो क़यामत की अदा होती है। हर कहानी सुनाने के बाद नैना मोरल स्टोरी बताती थी कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। काफ़ी अच्छी याददाश्त है आपकी। जी। अच्छा ये बताओ क्या लोगे, चाय, कॉफ़ी, जूस? कोल्ड कॉफ़ी। और एक बार फिर से थैंक यू उस दिन मोनी को बचाने के लिए, और दिल से थैंक यू कि आप सब सोल्जर, हम सब देशवासियों की रक्षा करते हो बॉर्डर पे अपनी जान जोखिम में डाल के। वो हमारा फर्ज था। और भाई विनम्र, कैसे हो? बहुत बढ़िया। लो कोल्ड कॉफी। थैंक यू। भाई पड़ोसियों के सारे हथियार तो टिकली फटाका निकले। वैसे तुम लोग जब बॉर्डर पे होते हो तो घर वालों को कितना डर लगा रहता होगा ना? लगता तो है, पर हमारे लिए देश से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। वैसे बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर। पिछली बार आ नहीं पाया था तो सोचा इस बार नैनू से मिलता चलो। बड़ा अच्छा किया आपने जो आप आए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है
तब तब मैं प्रकट होता हूँ सत्पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करके मैं धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। तो क्या कलयुग में भगवान जी भी कलगी का रूप लेके आएंगे भैया? हाँ सोनी, ज़रूर आएंगे। और हमें तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान हर वक्त हमारे साथ है, हमारी सुरक्षा के लिए और हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए। गाइस, ऐसा नहीं लगता कि ये हरण हमारी बात सुन रहा है? चुप है, वो हरण ने हिरन होता है। हाँ वही पटेटो पटाटो बताया था ना, यहाँ 16 और 60 में कोई अंतर नहीं समझा जाता। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे तो आपसे गुस्सा होना था। सवेरे तो बड़े मज़े ले रहे थे ड्रंक कॉल वाला प्रैंक करके। अब ना ज़्यादा क्यूट मत बनिए, ठीक है? मेरा नाम अनाइशा है। मुझे आपकी दीदी और भैया से कुछ काम था और उन्हें ये गिफ्ट भी देना था। लेकिन दीदी और भैया तो घर पे नहीं हैं, आप बाद में आइएगा। कोई बात नहीं, मुझे उन लोगों के साथ हॉरर मूवी के कुछ ब्रूटल सीन्स भी शूट करने थे। मैं ना आपके लिए पानी लेके आती हूँ। देखिए कौन है। चलो। पता नहीं, बहुत खुशी हो रही है मुझे। सोनी ने कहा है ना कि हम दोनों घर में नहीं हैं, ज़रूर इसके पीछे कोई कारण होगा। और इस लड़की के वाइब्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। अपनी दीदी से कहना कल रात के शूट पे आऊंगी मैं। और हाँ, याद से उन्हें मेरा ये गिफ्ट ज़रूर दे देना और कहना हैंडशेक ज़रूर करें। और वैसे मुझे आभूषण बहुत पसंद है। दीदी, उसकी आंखें ना बहुत डरावनी थी और उसके हाथ में ना वही वाला कंगन था। मुझे तो लगता है ना शायद वो राज ही था। कंगन से रूप बदल कर आया होगा। You can't. We can. नहीं, कोई इस हाथ को टच नहीं करेगा, ठीक है? इस बात का याद रखना।
मिरेकल उनके साथ होते हैं जो मिरेकल में बिलीव करते हैं। मुझे ना सोसाइटी को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है। और इस चीज़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, लेकिन हमारी स्कीम में बैंकॉक, थाईलैंड बिना पटाया जा सकते हैं। हम नैना के यहाँ बेंगलोर वाले घर में किराए पर रहते थे। हम तो इनके दिल के किराएदार हैं। किराएदार नहीं, ओनर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भैया तो घर पे नहीं है, आप बाद में आइएगा। कोई बात नहीं, मुझे उन लोगों के साथ हॉरर मूवी के कुछ ब्रूटल सीन्स भी शूट करने थे। जरूर बदल कर आया होगा। भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। भ्रमभ्रमन्मिलिम्प निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि गज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। दिगंबरे मनो विनोद में तू वस्तुनि शताभुजंग पिंगल स्फुरफडामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव कलित दिग्वधूमुखे वदाम्र सिंधुर स्फुरत्वदुद्धरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। आज का तांडव शूट अच्छा रहा ना? बस महादेव आशीर्वाद दें कि सच्चाई की जीत हो और पाप की हार। हे महादेव, हम नहीं जानते कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए, प्लीज़ हमें कोई रास्ता दिखाइए। महादेव सब ठीक करेंगे नैना, बस तू विश्वास रख। विश्वास के बिना ना प्रेम संभव है, ना प्रार्थना और ना ही युद्ध। हाँ मासी, नहीं सब बढ़िया है। हाँ, एक आभूषण नाम का प्रोजेक्ट डायरेक्ट करने का सोच रही थी। जी हाँ, सब ठीक। प्रणाम मासी। आप तो दिन प्रतिदिन अधिक मोहक एवं रूपवान होती जा रही हैं प्रेमवध। कितनी रूपवान? हमारी कविताओं से भी अधिक रूपवान। सत्य कह रहे हैं या यूं ही? अरे, ऐसा प्रतीत होता है कि हमें हमेशा आसपास आपकी सुरक्षा के लिए रहना पड़ेगा।
अच्छा, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। कल हमारे पिताजी ने हमें हमारे राज्य का युवराज घोषित करने का निर्णय लिया है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतने बड़े दायित्व को संभाल पाएंगे या नहीं। मन बड़ा शंकित हो रहा है। हमें आपकी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। आप सर्वश्रेष्ठ राजा बनेंगे। देखिएगा, प्रजा का हर एक व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा और तब आपको स्मरण होगा कि प्रियंवदा ने सत्य कहा था। स्मरण होगा? आप तो हमेशा हमारे समक्ष होंगी प्रियंवदा। हमें हमारे प्रेम पर पूरा विश्वास है और हमें आप पर भी। जन्मों जन्मों का साथ है हमारा। आपके साथ तो हमें 7 जन्म भी कम प्रतीत होंगे, किंतु हमारे प्रेम की पराकाष्ठा ये है कि आपकी प्रसन्नता हेतु हम आपको भी स्वयं से दूर कर सकते हैं। आपकी प्रसन्नता और सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अपनी दीदी से कहना कल रात को शूट पे आओ। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत बहादुर है, हर लड़ाई जीतने में सक्षम है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे कंधों पर जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी तुम बखूबी निभाओगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर से झुकने का शौक है। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर से झुकने का शौक है। अपने ही हाथों बना स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ है। इन हालातों की भट्ठी में तुम जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। नैना, नैना कब तक पानी में रहेगी? बाहर आ जा, बीमार हो जाएगी बहन। नैना सब ठीक हो जाएगा, जल्दी से बाहर आ जा। नैना तू ठीक है ना? सब ठीक हो जाएगा। वहाँ कुछ तो है। म्यूजिक तो सुनाई नहीं दी। मैं औषधि आभूषण लेकर आता हूँ। नैना तू ठीक है ना? इधर आ, बैठ। बहुत पेन हो रहा है मुझे। बहुत पेन हो रहा है मुझे।
महादेव के आशीर्वाद से तू बच गई नैना। तू टेंशन मत ले नैना, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और बता, जूस पिएगी? ठीक लग रहा है ना? चल अब। प्रेजेंट मोमेंट इज ओनली मोमेंट एंड इट्स डोर ऑफ ऑल मोमेंट। इसलिए हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। नैना तुम्हारी बात। मिस्ड। मैं हमेशा रॉन्ग टारगेट चूज करती हूँ या रॉन्ग रूट। भाई सब ठीक हो जाएगा ना? नैना तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। इससे एक बात तो क्लियर है भैया कि नैना को कैरम खेलने नहीं आता है। भाई विशाल भैया, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। वो राज को ना मैंने ही ग्रुप में शामिल किया था। मैंने ही उसे बोला था कि आ जा ग्रुप में। देखो, उसको आना ही था। तुम ना सही तो वो किसी और तरीके से आ जाता। तो अब ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, डेविल्स उसी को टारगेट करते हैं जो कमजोर होते हैं। तो हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना। वैसे ये सब बात छोड़ो, अब आगे क्या करना? हाँ प्रियांश, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या सोचा आपने शूट का? डार्क, क्रीपी। आपका अभी कॉल आया है ना, तो नंबर डिस्प्ले नहीं हुआ फोन में। तुम्हारे फोन में कुछ प्रॉब्लम होगी। आपने वो बुक पढ़ी डैड की पोएट्रीज वाली? पता है मैंने 1 साल पहले ना उनके लिए सरप्राइज छपवाई। इतने खुश हुए थे वो। ये सब बोर लगता है मुझे, झेल नहीं पाता मैं ये सब। बोर लगता है? प्रियांश, आपकी आवाज थोड़ी भारी लग रही है। हाँ, गला खराब है मेरा। गला खराब है तो फिर ले लीजिए अदरक शहद और चाय में बिस्किट घोल के। बिस्किट? कौन सा बिस्किट? कौन सा बिस्किट? अच्छा सुनिए प्रियांश, मुझे ना कुछ डिस्कस करना है। तो 6.023 10 to the power 23। हाँ बोलो ना आगे। ये क्या नंबर बोल रही हो? Oh my God। मुझे ना भाई बुला रहे हैं, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। भाई इतनी देर से मैं डेविल से बातें कर रही थी। पहले तो लगा कि आप कॉल में मस्ती कर रहे हो कल जैसे, लेकिन जब कोड नहीं बता पाया ना, तब जाके समझ में आया। गाइस देखो मुझे क्या मिला है। डैड के पुराने टेप रिकॉर्डर और कैसेट्स, हमारे पुराने गेम्स, नैना की पुरानी डॉल, अरे नैना की स्टिकर कॉपी। नैना, डैड ने हमारे बचपन की वॉइस इसमें रिकॉर्ड करके रखी है। तो सुने भाई? सुनते हैं। ओके। थैंक यू। एक बार पेड़ काटते हुए लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब ये देखकर लकड़हारा जोर जोर से रोने लगा। लकड़हारे का रोना सुनकर नदी से जलपरी बाहर आई और उसने लकड़हारे से पूछा, हे लकड़हारे, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने कहा, हे जलपरी, मेरी कुल्हाड़ी जिससे मेरा घर चलता था, मैं लकड़ी काटता था, वो आज नदी में गिर गई। अब मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे खाना कैसे खाएंगे? जलपरी ने कहा,
तुम यहीं पर रुको, मैं अभी नदी में नीचे जाती हूँ और तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस लेकर आती हूँ। जल परी अंदर जाती है, ऊपर आती है और उसके हाथ में सोने की कुल्हाड़ी होती है। जल परी लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी देते हुए कहती है, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोलता है, नहीं जल परी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल परी फिर नदी के अंदर जाती है और इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आती है। लकड़हारा फिर हाथ जोड़कर बोलता है, नहीं जल परी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं, और जोर जोर से रोने लगता है। जल परी फिर से अंदर जाती है और नदी से बाहर आती है और इस बार उसके हाथ में लकड़ी की कुल्हाड़ी होती है। जैसे ही लकड़ी की कुल्हाड़ी लकड़हारा देखता है, वो बहुत जोर से खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ हाँ जल परी, हाँ यही तो मेरी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे की इस ईमानदारी को देखकर कि उसे सोने और चांदी की कुल्हाड़ी का लालच नहीं था, जल परी बहुत खुश हुई और उसने उस लकड़हारे को लकड़ी की कुल्हाड़ी तो दी ही, साथ में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी खुश होकर दे दी। तो बच्चों, नैनो और विशु, ये ईमानदारी की ताकत है, ये ऑनेस्टी की ताकत है। डैड, मुझे काजू खाना। अरे मिक्कीस नहीं, किशमिश होता है। किशमिश होता है, किशमिश होता है। बता क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने स्टब्बू का डब्बा बना दिया। तो मैडम बचपन से गुस्से वाली है। इसका शिक्षा मिलती है, कभी हार नहीं मानना चाहिए, आखिर तक कोशिश करना चाहिए, ये हमेशा सच्चाई कहती है। वेरी गुड। ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद किया करते हैं। और पता है पापा ने तेरे लिए क्या दिया है? ये डॉल, मेरी प्यारी सी डॉल के लिए 2 छोटी वाली डॉल। विशु, आज राजा और राक्षस वाली कहानी सुनोगे? वो राक्षस बहुत ही खतरनाक था। उसे मारने के लिए राजा ने एक बहुत ही ताकतवर शस्त्र, जो कि जादुई शक्ति के साथ था, उसका उपयोग किया और उस शस्त्र का नाम था अग्निबंध। क्या नाम था? हाँ, ये जो अग्निबंध कैसा था? ये अग्निबंध जो मम्मी कमरबंद बांधती है ना, करधन, I think we got it. वैसा था जो कमर में बांधा जाता था, लेकिन ये जोड़े में था, यानी 2 कमरबंद थे और दोनों को एक साथ उपयोग करने के लिए 2 लोगों को पहनकर इस्तेमाल करना होता था। ठीक है, ये अग्निदेव का प्रसाद था जो काम करता था फोकस, इंटेंसिटी और इंटेंशन के बेसिस पे। जब अंदर की तीव्रता बाहर की अग्नि की तीव्रता के साथ मैच हो, क्या हो रहा है? उस शस्त्र का इस्तेमाल करने के लिए दूसरे वाले साथी को उस कमरबंद को पहनकर बैठना होता था बलिदान स्वरूप, हाथ में अग्नि लेकर के। और जो भी व्यक्ति उस शस्त्र को इस्तेमाल करता होता, यानी कि राजा, यदि उसके मन की सच्चाई और अच्छाई कम हो जाए या तो उसका ध्यान भंग हो जाए या वो हार जाए, तो उसका दूसरा साथी तत्काल तुरंत भस्म हो जाता। दूसरा कमरबंद कौन पहना? डैड? राजा के छोटे भाई ने यह रिस्क लिया, क्योंकि राज्य की भलाई और मानवता की रक्षा के लिए, सभी लोगों की रक्षा के लिए उस राक्षस का मरना बहुत जरूरी था। फिर आगे जैसे को भी अभी खत्म होना था। अभी क्या होता है भाई? विशाल भैया, यूज दिस। कहानी पूरी करना तो बहुत ज़रूरी था भाई, क्या करें? स्टोर में सिर्फ ये 2 कैसेट ही मिले हैं ना आपको?
मुझे तो इतना ही कैसेट्स मिला था और डैड ने जो स्टोरी सुनाई थी उसमें सच्चाई थी ये हमें पता ही नहीं था, लेकिन इस स्टोरी को पूरी करना बहुत ज़रूरी है। आप ही को तो सुनाए थे फूफा जी, भाई कुछ याद करो ना। ये बचपन की बात है, मुझे कुछ भी याद नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि डैड ने मुझे कुछ ऐसी स्टोरी सुनाई भी है। यार अब क्या करें? सीड, हाँ तो अपने डैड को कॉल करके बता। दोनों चचेरे भाई थे लेकिन थे सगे जैसे, दोनों में बहुत पड़ती थी। शायद डैड ने उनको कुछ बताया हो। मैं कॉल करके पूछूंगा। आप लोग अपनी मौसी से पूछिए, आपकी मम्मी ने जरूर उनको कोई कहानी सुनाई। मैं अभी मासी को कॉल करती हूँ। मासी को तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं पता है। डैड को भी ऐसी कोई स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता। बट आई हैव एन आइडिया। वो जो मस्तक आभूषण मिला है ना हमें दिव्या जैसा, उससे भाई के ब्रेन के अंदर जाते हैं, शायद वो स्टोरी मिल जाए। ब्रिलियंट आइडिया। मेमोरीज हमारे ब्रेन के किसी ना किसी हिस्से में डॉर्मेंट स्टेट में ज़रूर होंगी। अगर हम उसे यूज़ ना करें तो ब्रेन उसे रिकॉल नहीं कर पाता, और अगर हम ज्वेलरी से ब्रेन की मेमोरीज के अंदर झांके तो शायद कुछ हो जाए। अब चलो पहले भाई के ब्रेन के अंदर झांक के स्टोरी पूरी करने की कोशिश करो। विशु, नैना का हमेशा ख्याल रखोगी ना? हाँ मॉम। गुड बॉय। मैं ना प्ले में ना हीरो बनूंगा। तो फिर विलेन को मारना होगा, और अगर हीरो बनना है तो फिर बहुत बहादुर बनना होगा। ओके मैम। नैना, बड़े होके क्या बनोगी बेटा? डॉक्टर। डॉक्टर बनेगा बच्चा। और विशु तुम? सोल्जर। फिर क्या हुआ? फिर राजा और राक्षस में बहुत तीव्र, बहुत तेज भीषण युद्ध हुआ जो बहुत समय तक चला। गॉट इट। लेकिन राजा की अच्छाई और सच्चाई की तीव्रता ने राजा को इस युद्ध में विजय दिलाई। राजा के भाई की जान भी बच गई। फिर राजा अपने भाई से गले मिला, उसने उसके साहस की प्रशंसा की। भाई ने प्रजा की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। इस बात को पूरे राज्य के लोगों ने हमेशा याद रखा और उसके साहस की बहुत सराहना की। अब चूंकि राक्षस मर चुका था, लेकिन वो राक्षस फिर से जिंदा न हो पाए, इसलिए उसके राख को समय रहते सूर्योदय से पहले नदी में बहाना था। इसलिए राजा और उसके भाई दोनों ने उस राक्षस की राख को शिव मंदिर के पीछे जो नदी बह रही थी वहाँ सुरक्षित बहा दिया, ताकि वो शीशी फूटने न पाए और राक्षस फिर से जीवित ना हो सके। विशु बेटा सो गए?